हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में आपने काफ़ी किस्से कहानियाँ सुने होंगे। शेयर मार्केट एक सट्टा है, जुआ है, गैम्बलिंग है। लोग अक्सर यहाँ अपना पैसा गंवा देते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन पता है क्या दोस्तों, पिछले साल हर्षद मेहता स्कैम पर एक वेब सीरीज आई थी, स्कैम 1992। उसका एक फेमस डायलॉग है, शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है कि पूरे देश के पैसों की प्यास बुझा सकता है। इसके बाद तो भैया शेयर मार्केट इंडिया में बूमिंग पे है। इस साल डीमैट अकाउंट में 63% की बढ़ोतरी हुई है सेबी के मुताबिक। दोस्तों, शेयर मार्केट जुआ तो है, लेकिन तब जब हम उसे बिना समझे बिना पढ़े उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो चलो समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है और किस तरह से काम करता है। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होते हैं, भारत में कितने शेयर बाजार हैं, कोई कंपनी अपने शेयर बेचती क्यों है, शेयर मार्केट में कंपनी को लिस्ट करने की क्या प्रोसेस होती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है, शेयर मार्केट चलता कैसे है, हम किस तरह से शेयर मार्केट सीख सकते हैं, शेयर मार्केट के फ़ायदे और नुकसान क्या है, और अंत में मैं आपको एक टिप दूंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, मार्केट तो आप सभी को पता है, जैसे सब्जी मार्केट जहाँ से हम सब्जी खरीद के लाते हैं, जैसे कपड़ा बाज़ार जहाँ से हम कपड़ा खरीद के लाते हैं, जैसे सोना खरीदने के लिए सराफा बाज़ार होता है, ठीक उसी तरह से शेयर बाज़ार, शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट जहाँ पे कंपनी की नीलामी होती है, जहाँ कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अब ये शेयर्स क्या होते हैं? शेयर का मतलब होता है हिस्सा, हिस्सेदारी, भागीदारी, पार्टनरशिप, ओनरशिप। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं मतलब हम उस कंपनी के भागीदार बन जाते हैं, हिस्सेदार बन जाते हैं। मान लो एक कंपनी है जिसके 1 करोड़ शेयर है। अब उसमें से मैंने 1000 शेयर खरीद लिए, परचेस कर लिया, तो मैं उस कंपनी का 0.01% का पार्टनर बन गया, हकदार बन गया। जिसके पास उस कंपनी के जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतना बड़ा वो उस कंपनी का मालिक होगा। कंपनी के प्रोमोटर ज़्यादातर 51% से ज़्यादा शेयर अपने पास रखते हैं ताकि कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर वो अपने पास रख सकें। अगर वो कंपनी भविष्य में अच्छा परफॉर्म करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है, तो मुझे भी उसका कुछ हिस्सा मिलेगा। अगर वो कंपनी लॉस कर जाती है तो मुझे भी वो लॉस उठाना पड़ेगा। दोस्तों, भारत में 2 शेयर बाजार हैं। पहला है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 1875 में लोगों द्वारा शुरू किया गया एशिया का सबसे पुराना प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज है। BSE में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। दूसरा है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1992 में गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया भारत का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, और NSE में 2000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। कोई कंपनी अपना शेयर बेचती क्यों है? दोस्तों, हर बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत होती है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी एक चाय की दुकान है आपके शहर में जो अच्छी खासी चल रही है। अब आप चाहते हो अपने बिजनेस को बढ़ाना, आप चाहते हो कि भारत के हर शहर में, हर कोने में आपकी चाय की स्टॉल हो। उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। अब वो पैसा आप लाएंगे कहाँ से? या तो आप बैंक के पास जाएंगे, लोन लेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन हर महीने आपको अपने बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों कंपनी आती है शेयर मार्केट में, पब्लिक के पास। यहाँ पे एक तो बहुत बड़ी तादाद में फंड इकट्ठा हो पाता है। दूसरा, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तभी वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे मुनाफा देती है। और अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो लॉस उनके इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को भी उठाना पड़ता है। किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे करें? किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है, वो होता है सेबी का। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक रेगुलेटरी बोर्ड है जो शेयर मार्केट के कारोबार पर नज़र रखती है, नियंत्रण करती है। सेबी की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिनको कंपनी को पूरा करना पड़ता है। जैसे कंपनी के पास चेक्स एंड बैलेंस हो, कम से कम 2 ऑडिटर्स द्वारा उनके अकाउंट्स को चेक किया गया हो, कंपनी के कम से कम 50 शेयर होल्डर हो। इसके लिए कंपनी IPO जारी करती है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिकली जारी करती है तो उसे IPO कहा जाता है। इसके लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिडिंग लगाते हैं। बिडिंग से कंपनी तय करती है कि शेयर का प्राइस क्या रखना है और किसको कितने शेयर देने हैं। इसके बाद में शेयर मार्केट तय किया जाता है, NSE या BSE का चयन किया जाता है। उसके लिए कुछ फीस प्रोसेस होती है जो अदा की जाती है। इसके बाद में
इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ डायरेक्टली इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, इसलिए उस मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। इसी के साथ वो कंपनी जो होती है वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है और उस मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। मान लो कंपनी को 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो उसने 10,000 रुपये के हिसाब से 10 लाख शेयर पब्लिक कर दिए। तो यहाँ 10 रुपये जो होता है वो उस कंपनी की एक शेयर वैल्यू, मतलब एक शेयर की वैल्यू एक फेस वैल्यू होती है। दोस्तों, हर कोई अपने पैसे डबल करना चाहता है, मल्टीपल करना चाहता है। तो हमारे पास में ऑप्शंस क्या होते हैं जिनके द्वारा हम अपने पैसों को बढ़ा सकें। अगर हम घर में रखेंगे तो पैसे बढ़ने वाले हैं नहीं। उसके बाद अगर हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वहाँ 1.5 से 2% हमको रिटर्न मिलता है। अगर हम एफडी करते हैं बैंक में तो उससे हमको 4% रिटर्न मिलता है। अगर हम रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 5% तक रिटर्न मिल जाता है। उसी तरह से अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 9-10% तक रिटर्न मिल जाता है। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 12 से 15% तक रिटर्न मिल जाता है। उसी तरह से अगर हम किसी अच्छी कंपनी में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों को, तो उससे हम सालाना 18 से 20% या उससे भी ज़्यादा का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है सेविंग अकाउंट, यानी बचत खाता। हम किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा होता है डीमैट अकाउंट, यानी डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। दोस्तों, शेयर मार्केट में लेन देन जो होता है वो कंप्यूटराइज होता है। जब हम किसी कंपनी में शेयर परचेज करते हैं तो वो डीमैटेरियलाइज यानी डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं, जो कि हमारे डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं। वो एक प्रूफ होता है हमारे पास में कि हम उस कंपनी के पार्टनर है, शेयर होल्डर है और उस कंपनी के हमारे पास में शेयर है। तीसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए, बाय और सेल करने के लिए हमें एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, ये कुछ ब्रोकरेज कंपनियां हैं जो हमें डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराते हैं। जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, सेल्स जनरेट करती है, तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जिस वजह से उसके शेयर प्राइस भी बढ़ जाते हैं। और अगर कोई कंपनी लॉस कर जाती है, नुकसान उठा रही है, तो जिन शेयर होल्डरों के पास उस कंपनी के शेयर है, वो लोग ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े इस वजह से अपने शेयर बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है और उस वजह से शेयर प्राइस डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो जब खरीदने वाले की संख्या बढ़ जाती है और बेचने वालों की संख्या कम होती है तो शेयर प्राइस बढ़ता है, और जब खरीदने वालों की संख्या कम हो जाती है और बेचने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो शेयर प्राइस नीचे गिरता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या हैं? शेयर मार्केट के फ़ायदे, सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, छोटी से छोटे इन्वेस्टमेंट में बड़े से बड़ी कंपनी का हिस्सा बन सकते हो। आप चाहो तो जियो के शेयर खरीद सकते हो, आप चाहो तो टाटा के शेयर खरीद सकते हो, आप चाहो तो एप्पल के शेयर खरीद सकते हो। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप बड़ी से बड़ी कंपनी का हिस्सा बन सकते हो। दूसरा फ़ायदा यह है कि शेयर मार्केट में आप बहुत कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा कर सकते हो। तीसरा फ़ायदा यह है कि सेबी के द्वारा आपके जो अधिकार होते हैं वो सुरक्षित किए गए होते हैं। शेयर मार्केट में आपके साथ कोई भी चीटिंग नहीं होती। चौथा फ़ायदा यह है दोस्तों कि आप शेयर मार्केट को दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकते हो। आप इस बिज़नेस को कहीं से भी चला सकते हो। अगर आपके पास में इंटरनेट है तो आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से कहीं से भी आप शेयर मार्केट के बिजनेस को कर सकते हो। पाँचवा फ़ायदा यह है दोस्तों कि अगर आप लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स का लाभ भी उठा सकते हो। उसी तरह से शेयर मार्केट के कुछ लॉस भी है दोस्तों। जैसे शेयर मार्केट जो होता है वो वोलेटाइल होता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उस समय में आपको अपना पेशेंस नहीं खोना होता है, आपको धीरज रखना होता है, आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना होता है, वरना उतार चढ़ाव दे के आप डर जाएंगे और गलत डिसीजन ले लेंगे। दूसरा लॉस ये है दोस्तों कि जब आप हर बार ट्रेड करते हो, आप सेल करो या बाय करो, हर बार आपको ब्रोकरेज टैक्स देना पड़ता है दोस्तों। तीसरा नुकसान ये है दोस्तों कि जिस तरह से शेयर मार्केट में प्रॉफिट की संभावनाएं ज़्यादा है, उसी तरह से रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जिस तरह से पैसा बढ़ता है उस तरह से पैसा नीचे भी गिरता है, घट भी जाता है, लॉस भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों बिना पढ़ाई किए, बिना समझे आप शेयर मार्केट में ना उतरें, अच्छे से समझ लें, स्टडी करें, उसके बाद में शेयर मार्केट में कदम रखें। और चौथा नुकसान ये है दोस्तों कि जब कभी कंपनी बिकवाली करती है तो सबसे पहले उसके प्रमोटर्स को पैसा मिलता है, उसके बाद में उसके बॉन्ड धारक जो होते हैं, लेनदार होते हैं, उनको पैसा मिलता है, और अंत में उस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है दोस्तों। और लास्ट में एक टिप जो मैं आपको देने वाला था कि अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो
तो आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है और आप लॉन्ग टर्म तक अगर बने रहे तो फिर आप प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे दोस्तों। शेयर मार्केट सीखे कैसे? दोस्तों शेयर मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी एक एजुकेशन है, एक बिजनेस है जिसको सीखा जा सकता है। अगर आप शेयर मार्केट से शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो, उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ज़रूरी है। आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, जो कि पिछले चार्ट्स, पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स, इनकी पढ़ाई होती है दोस्तों। उसी तरह से अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब होता है कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, क्या प्रोडक्शन बनाती है, उसके प्रोमोटर्स कौन है, उसका बिजनेस किस तरह से चल रहा है, उसकी सेल्स, उसके एनुअल रिपोर्ट, उसकी बैलेंस शीट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है दोस्तों। इन सब के लिए अब ये सब आप कहाँ से सीखेंगे? आप शेयर मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, आप शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ देख सकते हैं। इस तरह से आप शेयर मार्केट को सीख जाएंगे दोस्तों। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।